हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 10 जनवरी 2023। आज अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी में लास्ट आवर्स में काफ़ी बड़ी सेलिंग आई एंड जो मार्केट काफ़ी बुलिश था 0.8% 0.9% बैंक निफ्टी, वहाँ से उसने 500-600 पॉइंट अपने वॉश हो गए, है ना। तो अब देखना यह है कि कल क्या सेलिंग कंटिन्यू रहती है या फिर ये सेलिंग एक टेम्प्रेरी सेलिंग थी, क्योंकि स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है निफ्टी। और अगर ये लेवल टूटता है निफ्टी का तो काफ़ी बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। एफआईएस डेटा की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईएस ने 990 करोड़ की सेलिंग की है एंड डीआईएस ने 104 करोड़ की बाइंग की है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सच बड़ी चीज़ें नहीं हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में बाय किया है और स्टॉक फ्यूचर में भी बाय किया, यानी ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े बुलिश हैं, ठीक है। अब इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में भी बाय किया और इंडेक्स फ्यूचर में भी बाय किया, तो किस लेवल तक ये ऊपर लेकर जाएंगे। बट मार्केट में स्लाइटली, यानी हो सकता है गैप अप हो, उसके बाद ये बुक कर लें, है ना। तो ऊपर तो जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता, ठीक है। अब गैप अप, अगर बड़ा गैप अप हो गया तो ये अपनी पोजीशन कट करेंगे और मार्केट फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा आपको। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, बट बाइंग ज़रूर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा मार्केट हो सकता है कि आपको बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिले और मिड कैप निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिन निफ्टी और निफ्टी की बात करूं तो इसमें सेलिंग कर रखी है, तो ये हो सकता है ज़्यादा बड़े मूवमेंट इनमें अब हमें देखने को नहीं मिले। विक्स की बात करूं, विक्स डाउन है। एक टाइम था जब ये विक्स 3.5% डाउन हो गया था, बट हाँ उसके बाद रिकवर हुआ, बट डाउन है। दैट इज़ अ पॉजिटिव सिनेरियो फॉर मार्केट। फ्यूचर में बाइंग है, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव सिनेरियो। स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव सिनेरियो। बट ये दोनों जो पॉजिटिव सिनेरियो हैं वो ये इसलिए हैं कि गैप अप हुआ तो ये सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये अपने प्रॉफिट, ये जो फ्यूचर की पोजीशंस हैं उन्हें कभी भी बुक कर सकते हैं, और बुक करेंगे दैट मीन कि मार्केट में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है अगर गैप अप हुआ तो, ठीक है। बट हाँ, अगर गैप डाउन हुआ, साइडवे हुआ, तो मार्केट थोड़ा ऊपर करेक्ट कर सकता है, वापस रिकवर कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ लेवल की बात करें। देखो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे इसको ब्रेकआउट किया था इसने काफ़ी पहले, एंड उसके बाद वापस यहाँ नहीं, वहाँ यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, और फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है दैट इज़ हायर हाई, सॉरी लोअर हाई, फिर लोअर हाई एंड लोअर लो, और हो सकता है थोड़ा नीचे है, फिर रिकवर करे, फिर नीचे है, ठीक है। इस टाइप से फॉल करे। बट ये लेवल अगर टूटता है तो एक काफ़ी पैनिक क्रिएट हो सकता है मार्केट में। कौन सा लेवल है? 21,490। अगर 21,490 टूटता है तो 21,350 तक का मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एंड देन 21,230 तक भी मार्केट फॉल कर सकता है। बट अगर मार्केट ने फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन किया तो बाउंस आ सकता है 21,586। अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 21,686 एंड 21,799 यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सिनेरियो, बैंक निफ्टी ने काफ़ी वीक क्लोजिंग दी। वीक क्लोजिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो पहले यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ कल सपोर्ट लिया, है ना। उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, बट क्लोजिंग टाइम तक आते आते इसने उस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी। बट यहाँ पर भी अभी एक सपोर्ट है, और अगर ये टूटता है यानी 47,150 टूटता है तो 46,880 एंड 46,640 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बट 370 के ऊपर जाता है मार्केट, सर्वाइव करता है, तो फिर आपको 566 एंड 827 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में रिजल्ट आने हैं बैंकिंग सेक्टर के नेक्स्ट वीक में, तो बैंक निफ्टी ऐसा सच नहीं है कि ज़्यादा बड़ा क्रैश करेगा या ज़्यादा बड़ी रैली देगा, ठीक है। ये हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाए और फिर रिजल्ट के बाद एकदम बाउंस कर दे, ठीक है। तो सारे सिनेरियोज़ हैं, उनको लेके चलना। ये नहीं कि हाँ मार्केट क्रैश कर गया, क्योंकि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ कोई न्यूज़ आती है तो फिर बात अलग है, बट इतनी पैनिक न्यूज़ नहीं है कि मार्केट एकदम क्रैश कर जाए। और रिज़ल्ट भी हैं, तो रिज़ल्ट
आने के बाद अगर मार्केट क्रैश करता है दैट्स ओके, बट रिजल्ट आने से पहले क्रैश करेगा तो दिक्कतें हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ज़्यादा बड़े मूवमेंट की होप मत रखना, ठीक है। नीचे अगर जो टूटता है तो 880 हमारा टारगेट होगा, यहीं हम बुक कर लेंगे। इसके नीचे जाके सर्वाइव करता है तो फिर हम सेकंड राउंड में एंट्री करेंगे। सिमिलर वे में 560 के अराउंड हम बुक कर लेंगे, और अब 560 के ऊपर जाके सर्वाइव करता है तो फिर हम री एंटर करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन की बात करें तो 21,544 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बना हुआ है 57 लाख का, एंड इसके नीचे 400 पे भी एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर है 21,600 पे 76 लाख के, और 700 पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 1,04,00,000 के, ठीक है। तो यानी रेजिस्टेंस 600 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 600 के ऊपर गया तो इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा, फिर मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आपको 700 तक का दिख सकता है। 700 पे हमारा पुट बनेगा, सिमिलर वे में 600 पे भी पुट बनेगा। दोनों जगह आपके 40 पॉइंट के एसएल रहेंगे और 80 पॉइंट का टारगेट रहेगा मिनिमम। 80 पॉइंट जैसे अचीव होता है तो फिर हम 40 पॉइंट एसएल ट्रेल कर देंगे, है ना। तो यानी हम 40 पॉइंट के प्रॉफिट पे आके बैठ जाएंगे। फिर इसके बाद हमें अगर रनिंग प्रॉफिट मिलता है तो फिर हम ट्रेल करते रहेंगे हर 40 पॉइंट्स में। कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, तो कॉल के लिए 400 एक अच्छा लेवल है, और 500 भी आपका एक अच्छा लेवल है। दोनों जगह आपके 20 और यहाँ 30 पॉइंट का एसएल रहेगा। टारगेट आपके यहाँ पर 80 और यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा 100, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें, कल एक्सपायरी है इसकी, 47,250 के अराउंड क्लोजिंग दी है, एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो मेजर सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है 47,000 पे, ठीक है, और मेजर रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 47,500 पे। तो यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये टूटेगा तभी आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो 550 के अराउंड अगर आता है तो हम एक बार कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट यहाँ सर्वाइव करता है तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ऊपर आता है या गैप अप ओपन होता है तो फिर हम सेल कर सकते हैं विद 100 पॉइंट एसएल, ठीक है। तो एक तो यहाँ 500 के अराउंड पुट बनेगा हमारा, उसके बाद 800 के अराउंड हमारा पुट बनेगा, ठीक है। तो दो जगह हमारे पुट बनेंगे विद 100 पॉइंट एसएल, और टारगेट आपका कितना रहेगा 300 पॉइंट्स। कॉल कहाँ बनेगा, तो 950 के अराउंड आपका कॉल बनेगा, एंड यहाँ पर भी वही 100 पॉइंट एसएल रहेगा आपका, और 300 पॉइंट टारगेट रहेगा 950 के अराउंड, ठीक है। इसके अलावा कॉल कहाँ बनेगा, तो फिर 46,500 पे दो जगह हमारे कॉल बनेंगे, एंड यहाँ पर भी आपका 100 पॉइंट का एसएल एंड 200, यानी ये 500 नहीं 450 लेके चलेगा। तो यहाँ पर भी 100 पॉइंट का एसएल और 250 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी कहाँ हम कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कॉल अटैम्प्ट के लिए 46,950, 46,450 दो लेवल हैं जहां हम कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं। पुट अटैम्प्ट कहाँ कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के लिए पुट अटैम्प्ट के दो लेवल हैं 47,500 एंड सेकेंड लेवल है हमारे पास 47,800। दोनों जगह आपके 100 पॉइंट के, यानी सारी जगह आपके 100 पॉइंट के एसएल रहेंगे। या फिर ये कर सकते हैं कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले में बात करें तो 1 आउट ऑफ द मनी, यानी अगर 500 पर हम पुट बाय कर रहे हैं तो 400 का पुट बाय करें, जो कि हमें 30-40 रुपये में मिल जाएगा, एंड रिस्क काफ़ी कम रहेगा, है ना। 30-40 पॉइंट में रिस्क आपको केवल डे एसएल से ज़्यादा नहीं लेके चलना है। यानी अगर मैं 30-40 पॉइंट की भी क्वांटिटीज़ खरीद रहा हूँ तो 100 क्वांटिटीज़ खरीदूँ अगर मेरा डे एसएल 3,000 रुपीज़ है, ठीक है, 4,000 रुपीज़ है, तो उस हिसाब से ही मुझे क्वांटिटीज़ बाय करनी है। उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ मुझे बाय नहीं करनी अगर मैं सेम एक्सपायरी में करता हूँ। अदरवाइज़ मैं डिफरेंट एक्सपायरी में करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बट अगर सेम एक्सपायरी में करना है तो जस्ट आउट ऑफ द मनी पे आपको फोकस रखना है, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।